अस्सलामुअलैकुम। जो हमने डेफिनेशन की थी इसम की, उसके अंदर हमने कहा था कि एंड पे मोर, यानी कि इसम के अंदर और भी चीज़ें आती हैं, तो उनमें से एक चीज़ ये है कि मोर में जो आएगा वो प्रोनाउंस होंगे। प्रोनाउंस भी इसम होते हैं। तो यहाँ पे जो प्रोनाउंस हमने किए थे ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप कुरान खोलें तो उसमें कोई भी ऐसा पेज नहीं होगा जहाँ पे प्रोनाउंस मौजूद ना हो। स्पेशली दी अटैच्ड वर्जन्स, जो अटैच्ड वर्जन्स हैं वो आपको हर पेज पे नज़र आएंगे प्रोनाउंस के। तो इसको मेमोराइज़ करना बहुत ज़रूरी है। अगर ये मेमोराइज़ हो जाते हैं अच्छी तरह से तो आपको आधी चीज़ें समझ आने लगेंगी कुरान के अंदर। तो यहाँ पे जो प्रोनाउंस हैं हमारे पास, इंडिपेंडेंट प्रोनाउंस जिन्हें हम कहते हैं, ये अटैच नहीं होते किसी भी वर्ड की, बल्कि ये स्टार्टिंग में आते हैं। तो यहाँ पे है हुआ। हुआ का मतलब होता है ही, यहाँ पे मीनिंग भी लिखी हुई है हुआ, और ये रफ़ा होता है। फिर है हुमा। हुमा का मतलब होता है बोथ ऑफ देम, और ये भी होता है रफ़ा, इंडिपेंडेंट प्रोनाउन। फिर उसके बाद हुम। हुम का मतलब होता है दे, और ये भी रफ़ा होता है। फिर उसके बाद इसी के नीचे हमने लिखे हैं अटैच्ड प्रोनाउंस। अटैच्ड प्रोनाउंस जो होते हैं वो नसब या फिर जर होते हैं। तो इसमें जो हुआ बन जाता है वो हु या ही बन जाता है। तो इसमें हमने किया था पिछली वीडियोस में कि हु और ही को हम हिम और हिज की तरह यूज़ करते हैं। इसी तरह यहाँ पे नसब और जर जो अटैच्ड वर्जन है हुमा का, वो है हुमा या फिर हिमा। या आपको कुरान में ज़रूर नज़र आएंगे अटैच्ड वर्जन्स, बहुत सारे होते हैं। अक्सर हु और ही बहुत ज़्यादा होते हैं, हर पेज पे ऑलमोस्ट हु और ही मौजूद होते हैं। फिर इसी तरह हुमा और हिमा जो है अटैच्ड वर्जन है हुमा का। हमें अब हम हुमा और ये हुमा जो है सेम है, इंडिपेंडेंट भी इसका सेम है, अटैच भी सेम है। तो ये कैसे पता चलेगा कि ये अटैच्ड होगा, और ये वाला जो इंडिपेंडेंट जो है वो स्टार्ट में होगा, तो हमें पता चल जाएगा कि वो रफ़ा है। और इधर जो नसब और जर वर्जन है वो हमेशा अटैच्ड होता है एंड पे। फिर उसके बाद है हुम और हिम, ये भी बहुत ज़्यादा होते हैं, नज़र आते हैं ये बहुत ज़्यादा अटैच्ड वर्जन्स। इसमें भी हुम जो है अगर नोटिस करें सेम है, इंडिपेंडेंट और अटैच्ड। तो इसका भी ऐसे ही पता चलेगा कि ये अटैच्ड होंगे। जैसे लहुम होता है, लहुम में अगर लाम है तो वो जर होगा। क्यों? क्योंकि लाम जो है हर्फ ऑफ जर है, तो हर्फ ऑफ जर आगे वाले वर्ड को भी जर बना देता है। तो लहुम में जो हुम हो जाएगा फिर वो जर होगा। इस तरह से हमें पता चलेगा कि ये नसब जर है या नहीं। फिर उसके बाद यहाँ पे हिया। हिया का मतलब होता है शी और रफ़ा, इंडिपेंडेंट प्रोनाउन। हमने जो मेमोराइज़ किए थे सिर्फ हमने जैसे इंडिपेंडेंट प्रोनाउंस किए थे, हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना। लेकिन ये अच्छा होगा कि हम इसके अटैच वर्जन भी मेमोराइज़ करें। कि हुआ इस तरह से कि हुआ बिकम्स हु और ही, हुमा बिकम्स हुमा और हिमा, हुम बिकम्स हुम और हिम। इस तरह से अगर हम दिमाग में रखें याद तो बहुत इजी हो जाएगा। ओके, फिर हिया। हिया का मतलब शी था, रफ़ा है। ये इंडिपेंडेंट प्रोनाउंस जितने भी इंडिपेंडेंट हैं सब रफ़ा है। फिर हुमा अगेन ये दोबारा से आया है, सेम जो था हमारा मैस्कुलिन के लिए भी सेम यूज़ होता है, फेमिनिन के लिए भी हुमा सेम है, बोथ ऑफ देम फेमिनिन। फिर हुन्ना जो है ये दे होगा इसका मतलब, और ये फेमिनिन के लिए यूज़ होगा। अच्छा, अब यहाँ पे जो हुम है हमारे पास ऊपर, हुम के अंदर जो है मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों इंक्लूड होंगे, लेकिन जब हुन्ना आएगा तो सिर्फ फेमिनिन होगा, इसके अंदर मैस्कुलिन नहीं होगा। तो ये दोनों में फ़र्क है कि हुम में फेमिनिन भी शामिल होता है और मैस्कुलिन दोनों, लेकिन हुन्ना में सिर्फ फेमिनिन होगा। तो जब फेमिनिन सिर्फ यूज़ करना हो तो हुन्ना यूज़ होगा उसके लिए, प्लूरल। फिर अब जब जैसे हुआ का जो अटैच्ड वर्जन्स थे हु और ही, इसी तरह हिया का जो अटैच्ड वर्जन है वो है हा यूज़ होगा, तो हिया बिकम्स हा। फिर हुमा जो है, हुमा के बाद जो उसका अटैच्ड वर्जन होगा हुमा और हिमा, सेम है जो ऊपर वाला था मैस्कुलिन के लिए।
फेमिनिन के लिए भी वही सेम है। फिर यहाँ पे नसब और जर जो है हुन्ना का क्या होगा, हुन्ना या फिर हिन्ना। ये भी हमने काफ़ी देखे हैं कुरान में वर्ड्स। तो हुन्ना और हिन्ना इसका अटैच वर्जन होगा। तो हुन्ना बिकम्स हुन्ना और हिन्ना, इस तरह से इसको मेमोराइज करना है। फिर अंता, अंतुमा, अंतुम। अंता मीन्स यू, यहाँ पे मीनिंग्स भी लिखे हुए। अंतुमा मीन्स बोथ ऑफ यू और अंतुम मीन्स यू ऑल। तो अब इनमें और ऊपर वालों में क्या फ़र्क है, वहाँ पे ही और शी यूज़ हो रहा था, देम या फिर दे यूज़ हो रहा था यहाँ। तो ये अंता अंतुमा में यू यूज़ होता है जैसे सेकंड पर्सन, और ऊपर वाले जो थे थर्ड पर्सन थे, यानी ही शी। यानी ही और शी हम उस वक्त भी यूज़ कर सकते हैं जब कोई पर्सन मौजूद ना हो, लेकिन यू जो है अंता वाले जो हैं ये हम एज अ सेकेंड पर्सन यूज़ करते हैं जो सामने हो। इसके भी अटैच वर्जन नीचे हैं। अटैच्ड वर्जन जो है अंता का वो है का। तो हमने इसमें ऐसा किया था कि शुरू के जो अन है ये हटा दें और ता को हम का में कन्वर्ट कर दें, तो इस तरह से इजी हो जाता है समझना। तो नसब और जर इसका होगा का। यहाँ पे तुमा को हम कुमा बना देते हैं, यानी अन को हटा के तू यानी ता को हम का में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इस तरह से ये इसके अटैच वर्जन है का, कुमा, कुम। तो बहुत इजी है ये अगर हम इसको समझ के करें। फिर नेक्स्ट है अंती। अंती जो है ये यू लेकिन फेमिनिन के लिए यूज़ होगा। और बोथ ऑफ यू, अंतुमा सेम है इसमें भी, जैसे ऊपर हुमा था यहाँ पे सेम है अंतुमा फेमिनिन के लिए। और फिर यू ऑल अंतुन्ना, ऊपर था हुन्ना जो थर्ड पर्सन में था हुन्ना, यहाँ पे हम जो फेमिनिन के लिए यूज़ करेंगे वो है अंतुन्ना, यू ऑल फेमिनिन। फिर इनका भी अटैच वर्जन है जो फेमिनिन वाले हैं। तो अंती का बन जाता है की, जैसे अंता का बन गया था का, इसी तरह यहाँ पे अंती का बन जाएगा की, नसब और जर वर्जन। फिर अंतुमा का बन जाएगा कुमा, अंतुन्ना का बन जाएगा कुन्ना। तो यहाँ पे अन रिमूव किया है और ता को कन्वर्ट कर दिया है काफ में, तो कुन्ना हो जाएगा ये। फिर इसके बाद फर्स्ट पर्सन आ जाएगा, जैसे यहाँ पे है अना, यानी अपनी बात हो रही है, अना या फिर नहनू। तो इसमें अना जो है, अना का मतलब आई है और ये रफ़ा है, इंडिपेंडेंट प्रोनाउन है सारे। जो अना और नहनू है दोनों ये इंडिपेंडेंट है। तो नहनू का मतलब होता है वी। फिर इसके जो अटैच्ड वर्जन है यानी नसब और जन, अना का जो है अना बन जाएगा नी या फिर ई, नी या फिर ई। और नहनू का बन जाएगा ना, नसब या फिर जर होंगे वो ना। तो इसको ऐसे मेमोराइज़ करना है। पहले इस तरह से मेमोराइज़ कर लें, हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना, अंता अंतुमा अंतुम, अंती अंतुमा अंतुन्ना, अना नहनु। तो ये इंडिपेंडेंट प्रोनाउन है। अब इसके अटैच क्या है, हुआ बिकम्स हु और ही, हुमा बिकम्स हुमा और हिमा, हुम बिकम्स हुम और हिम, हिया बिकम्स हा, हुमा बिकम्स हुमा और हिमा, हुन्ना बिकम्स हुन्ना और हिन्ना, अंता बिकम्स का, अंतुमा बिकम्स कुमा, अंतुम बिकम्स कुम, अंती बिकम्स की, अंतुमा बिकम्स कुमा, अंतुन्ना बिकम्स कुन्ना, अना बिकम्स नी और ई, नहनु बिकम्स ना। तो ये इसको पहले देख के 5 टाइम्स कर लें, फिर बगैर देखे 5 टाइम्स करें, तो ये मेमोराइज़ हो जाएगा। क्योंकि कुरान में बहुत ज़्यादा ये प्रोनाउंस यूज़ हुए हैं, स्पेशली अटैच वर्जन्स, तो बहुत ज़रूरी है ये।